Hello friend, today we are discussing about effect of currents. It is your फोर्थ यूनिट, सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है, सबसे पहला है इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ये सब आप सिलेबस देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट, इधर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप को नीचे मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, electricity is used in our homes for lighting, operating fans, and heating purpose. In industry, electricity is used to run various types of machines, and in transport sector, electricity is being used to pull electric trains. So, friends, in these chapters, we will discuss electric potential, electric current, electric power, and heating effect of electric current. In order to understand electricity, we should first know something about the electric charges. These are discussed below. So, हमने यहाँ पे देख लिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और उसके एग्जांपल्स देख लिए। तो आइए अब हम जानते हैं चार्ज क्या होता है। So, it has been found by experiment there are two types of electric charges, positive charges and negative charges. By convention, the charge acquired by a glass rod is called positive charge, and the charge acquired by ebonite rod is called negative charge. An important property of an electric charge is that opposite charges or unlike charges attract to each other. For example, a positive charge attract a negative charge, then similar charges or like charges repel to each other. For example, a positive charge repels a positive charge and negative charge repels a negative charge. So यहाँ पे हमारा चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हम चार्ज को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. सो नेट चार्ज क्यों टोटल चार्ज. 1 coulomb net charge is equivalent to the charge contained in nearly electrons. Q is equal to Ne. N is the number of electron. If Q is equal to 1 coulomb, E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. It is charge on electron is negative. So N is equal to Q by E. Here N is equal to Q by E. N is equal to 1 upon 1.6 into 10 की पावर minus 19. So numerator and denominator multiplied by 10. Then N is equal to 100 upon 16 into 10 की पावर 18. N is equal to 6.2 into 10 की पावर 18 electrons. So हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस भी देख लिए हैं. यहाँ पे हमने देखा था दो टाइप के चार्जेस होते थे, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस होते थे. और हमने ये भी जाना कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्ज होते हैं आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं. तो अब हमारा जो पॉइंट है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो सबसे पहले हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है. दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम एक्सेट्रा. और अगर वही बात की जाए इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच कैन इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर. एग्जाम्पल माइका, कॉटन, रबर एंड ड्राई वुड एक्सेट्रा. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कंडक्टर एंड इंसुलेटर. एग्जाम में कई बार इनके बीच में डिफरेंस भी पूछता है, 4 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकते हैं. तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. सो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो
The electric potential at a point in electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Potential is denoted by capital V. So, when a small positive test charge is placed in the electric field due to another charge, it experiences a force. So, work has to be done on the positive charge to move it against this force of repulsion. The electric potential or potential at a point in electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Potential is denoted by symbol capital V and its unit is volt. सो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आज के हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद भी हम कई सारे टॉपिक्स की वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सकें। सो पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point. Here formula: potential difference is equal to work done upon quantity of charge moved. Potential difference is denoted by capital V is equal to work done is denoted by capital W, quantity of charge moved denoted by capital Q. So here we see that if W here we see that if W joules of work has to be done to move Q coulombs of charge from one point to the other point, then the potential difference V between the 2 points is given by formula which are C. V is equal to W upon Q, W is equal to work done, Q is equal to quantity of charge moved. Then the SI unit of potential difference is volt, which is denoted by the letter capital V. The potential difference is also sometimes written in a symbol as PD. The potential difference between 2 points is said to be 1 volt. If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, electric charge, from one point to other point, then 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb, or we can say that 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. The potential difference is measured by means an instrument called voltmeter. कहने का मतलब यहाँ पर हमारा ये है कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं वो हम वोल्ट मीटर की सहायता से करते हैं, और जो हम करंट को मेज़र करते हैं वो हम एमीटर के थ्रू हम उसको मेज़र करते हैं। और एक चीज़ हम और जान लेते हैं, वोल्ट मीटर में जो होता है हमारा रजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। A voltmeter has a high resistance so that it takes a negligible current from the circuits. The term of volt give rise to the word voltage. Voltage is the other name of potential difference.